नमस्कार। आज है 14 फरवरी 2021। 14 फरवरी 2021 से करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर रोज सुबह 4 बजे मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी अब तक आसानी से पहुँच सके। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन किसे पहनाया गया है? यहाँ पहला ऑप्शन है जानवी खन्ना, दूसरा ऑप्शन है नीरवी अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है मानसा वाराणसी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, मानसा वाराणसी को। मानसा वाराणसी को VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का जो है क्राउन पहनाया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। वर्ष 2020 के VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड के विजेता का ताज जो है तेलंगाना राज्य के मानसा वाराणसी को जो है पहनाया गया है। मानसा वाराणसी को यह ताज जो है राजस्थान के मिस इंडिया 2019 की विजेता सुमन तरन सिंह राव द्वारा जो है पहनाया गया है। तो यह किसे पहनाया गया है? मानसा वाराणसी को। मानसा वाराणसी जो है तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? यहाँ पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, दूसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा ऑप्शन है कैनरा बैंक, चौथा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ई चालान के लिए जो है मेघालय पुलिस ने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है हाल ही में समझौता किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइल भी देख लेते हैं। मेघालय राज्य की पुलिस ने चालान के लिए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है हाल ही में समझौता किया है। इस समझौते के माध्यम से अब वाहन और ड्राइवर के विवरण जैसे ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं के विवरण प्राप्त करने में जो है राज्य पुलिस को आसानी होगी। तो ये किसके साथ किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है आने वाले किसी वन एग्जाम के लिए या फिर इंटेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी अब तक आसानी से पहुंच सके। आप इस वीडियो को PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके एक साथ सारे PDF डाउनलोड कर सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, फरवरी 2021 में टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? यहाँ पहला ऑप्शन सिंतारो अबे, दूसरा ऑप्शन योशिरो मोरी, तीसरा ऑप्शन फारूक अदानी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योशिरो मोरी ने। योशिरो मोरी ने जो है फरवरी 2021 में जो है टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दिया है। तो आप लोग इनका नाम याद रखेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने जो है 12 फरवरी 2021 को जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के जो है आयोजन समिति के अध्यक्ष भी थे। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया गया है? यहाँ पहला ऑप्शन 10 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन 19 मार्च को, तीसरा ऑप्शन 13 फरवरी को, चौथा ऑप्शन 16 जून को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी को। 13 फरवरी को जो है हाल ही में विश्व रेडियो दिवस के रूप में जो है मनाया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो है माध्यम को बढ़ावा देना और रेडियो के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना है। 2021 में जो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया उसका थीम था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व रेडियो दिवस के रूप में जो है मनाया था, और इसे यूनेस्को द्वारा जो है 2011 में जो है घोषित किया गया था। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती किस दिन मनाई जाती है? यहाँ पहला ऑप्शन 10 फरवरी को, दूसरा ऑप्शन 11 फरवरी को, तीसरा ऑप्शन 12 फरवरी को, चौथा ऑप्शन 13 फरवरी को। चलो इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को जो है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की जो है जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को हुआ था। कब हुआ था? 1824, 12 फरवरी 1824 को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्म हुआ था।
इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया था। कब? 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज का स्थापना किया था। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने अपनी संयुक्त राष्ट्र सचिव के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है? यहाँ पहला ऑप्शन साक्षी गर्ग, दूसरा ऑप्शन मनीषा गुप्ता, तीसरा ऑप्शन आकांक्षा अरोड़ा, चौथा ऑप्शन अंजलि राजपूत। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकांक्षा अरोड़ा ने। आकांक्षा अरोड़ा ने जो है अपनी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए जो है उम्मीदवारी की घोषणा की है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल की कर्मचारी आकांक्षा अरोड़ा ने जो है अगले महासचिव के लिए जो है अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। एंटोनियो गुटरेस जो है संयुक्त राष्ट्र में महासचिव हैं। इनका कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2021 को जो है समाप्त हो रहा है। तो उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव होगा, जिसके लिए जो है भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा ने जो है अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अगले महानिदेशक कौन बनेंगे? यहाँ पहला ऑप्शन है दिनेश पालीवाल, दूसरा ऑप्शन है वरुण बेरी, तीसरा ऑप्शन अजय माथुर, चौथा ऑप्शन है राजेश गोपीनाथन। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय माथुर। अजय माथुर जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अगले महानिदेशक जो है बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है भारत और फ्रांस द्वारा जो है संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। अब इसके जो है महानिदेशक बनेंगे कौन? अजय माथुर। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा संस्करण फरवरी 2021 में कोलकाता में आयोजित किया गया? यहाँ पहला ऑप्शन 35वां, दूसरा ऑप्शन 38वां, तीसरा ऑप्शन 40वां, चौथा ऑप्शन 45वां। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40वां। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 40वां संस्करण जो है फरवरी 2021 में कोलकाता में जो है आयोजित किया गया था। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन का 40वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 12 फरवरी 2021 को जो है कोलकाता में संपन्न हुआ है। यह जो है 10 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक जो है आयोजित किया गया था। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पतंजलि पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? यहाँ पहला ऑप्शन 8 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन 3 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन 1 करोड़ रुपए, चौथा ऑप्शन 5 करोड़ रुपए का। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़ रुपए का। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो है पतंजलि कंपनी पर जो है 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोको कोला, पेप्सी, बिस्लेरी, पतंजलि पर जो है प्रदूषण फैलाने के लिए जो है करोड़ों का जुर्माना लगाया है। इसके तहत हिंदुस्तान कोको कोला को जो है 50 करोड़ 66 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है। वहीं बिस्लेरी कंपनी को जो है 10 करोड़ 75 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है। पेप्सी कंपनी को जो है 8 करोड़ 70 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है। और वहीं पतंजलि कंपनी को जो है 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन की शुरुआत की है? यहाँ पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन बिहार। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य सरकार ने जो है हाल ही में ज्ञान मिशन जो है शुरू किया है। ये किसने किया? केरल ने। यहाँ पे बात आई केरल की, तो ये है मैप में केरल। केरल कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। केरल के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कब आयोजित कराया गया? यहाँ पहला ऑप्शन 8 फरवरी से 12 फरवरी, दूसरा ऑप्शन 10 से 15 फरवरी, तीसरा ऑप्शन 12 से 16 फरवरी, चौथा ऑप्शन 14 से 18 फरवरी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच जो है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 जो है आयोजित कराया गया था। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 वर्ष फल मोड़ के जरिए जो है उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 जो है 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच जो है बेंगलुरु के हिसरघट्टा में जो है आयोजित कराया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का विषय जो है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया रखा गया है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है। यहाँ पहला स्थान 53वें, दूसरा स्थान 58वें, तीसरा स्थान 50वें, चौथा स्थान 60वें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आने वाले किसी वन एग्जाम के या फिर इंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुँच सके। आप इस वीडियो को PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।